गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहा करती थी। वो बहुत गरीब थे, इसलिए गरीब किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत चिड़चिड़े से रहने लगे थे। एक दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है, देखो जी, तुम घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तुम कुछ काम ही कर लो जिससे घर में 4 पैसे आ जाएं। सही कह रही हो, अभी मैं बाहर जाता हूँ और कोई काम ढूंढता हूँ। तभी के तभी वो आदमी अपने घर से बाहर चला जाता है काम ढूंढने के लिए। रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। क्या बात है भाया, तुम आज परेशान लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? कोई परेशानी की तो बात है, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और कुछ काम धंधा भी नहीं है। भाई तुम एक काम करो, जसवंत सेठ के पास जाओ और उसे अपनी कहानी सारी बता देना, वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ दे देंगे। क्या सच में? तो ठीक है भाई, मैं अभी उस आदमी के पास जाता हूँ। किसान उस आदमी की बात सुन के सेठ के घर को चला जाता है। राम राम सेठ जी। राम 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 राम। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। सेठ जी, मेरे को बबलू ने भेजा है, मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। तूने ये कोई खिराती खाना समझ रखा है? चले जाओ यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। को बेटा, ये यहाँ खुद नहीं आया, इसकी मजबूरी खुद इसको यहाँ लाई है। अरे पापा, मैं जानता हूँ ऐसे इंसानों को, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, तू ये बता कि क्या परेशानी है तुझे? क्या करने आया है तू इधर? मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? सेठ जी, आप मेहरबानी फरमाकर मुझे कोई नौकरी दे दें तो मेरे परिवार का पेट पल जाएगा। पापा, आप इसकी कब से बकबक सुन रहे हैं, भगाइए इसको यहाँ से। सुनो भाई, मैं तुम जैसे किसानों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से। नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए आप, मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास, प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए, मेरा परिवार 3 दिन से भूखा है। फिर सेठ का बेटा उसकी तरफ आंखें फाड़ के देखता है और बेचारा बेबस किसान वहाँ से चला जाता है दुखी होकर। पापा, मैं ऐसे फटीचर लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ने बहुत अच्छा किया बेटा उसको भगाकर, ऐसे फटीचर लोगों के साथ यही होना चाहिए। आ जाते हैं मूठ। मम्मी, पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटा, तुम्हारे पापा काम ढूंढने गए हैं, वो काम ढूंढ के आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, वो आते ही होंगे थोड़ी देर में। तभी किसान वहाँ आ जाता है। मम्मी, वो देखो पापा आ गए। क्या हुआ जी, बड़ी देर लगा ली आपने, काम मिला कि नहीं? सावित्री, हमारी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है। मैं एक सेठ के पास गया था, उसने मेरे को धक्के दे के भगा दिया। कोई बात नहीं जी, गिरे में सब लात मारते हैं, आज हमारी किस्मत खराब है इसलिए कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। सावित्री, मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसे दुख भी होता है बहुत। अगले दिन वो सेठ बारिश में भीगता हुआ आता है। अरे, ये तो वही सेठ है जिनके घर में मदद मांगने गया था। लगता है कि ये बारिश से परेशान है। जी, आप बारिश में नहीं भीगो, आप मेरे घर चलो, फिर जब बारिश खत्म हो जाए आप अपने घर चले जाना। तो अभी सेठ सोचता है, अरे ये तो वही आदमी था जो कल मेरे घर में मदद मांगने आया था और मैंने इसको भगा दिया था, तो चलो थोड़ी देर उसके घर में ही काटते हैं। हम इज्जत से उसे अपने घर में ले जाता है। सेठ जी, ये मेरा घर है, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे सावित्री, जल्दी आओ, देखो हमारे घर कौन आया है। तभी उसकी पत्नी और उसकी बेटी वहाँ आते हैं। क्या हुआ पापा, कौन आया है? और अंकल जी कौन है आपके साथ? बेटा, ये वही सेठ हैं जिनके घर में कल नौकरी मांगने गया था। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नहीं जी, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, चाय रहने दीजिए, और तुम कल से काम में आ जाना, मैंने तुमको काम पे रख लिया। ये बोलकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है।
सुना जी आपने, सेठ जी ने आपको कल काम पे बुलाया है। सावित्री, तुम सही कह रही हो। सेठ जी इतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम समझ रहे थे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट